हम सबका नेचर खुद को खुश करने के अलग अलग रास्ते ढूंढता रहता है। हर इंसान अपने आप को सेटिस्फाई करने के नए नए रास्तों की तरफ निकल पड़ता है। कोई नशे वगैरह करने लगता है और कोई मास्टरबेट करता है। ये सभी चीज़ें हमें सिर्फ टेम्पररी खुशियाँ देती है, मगर शुरू में ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छा फील हुआ हो और बाद में फिर से वही सब नॉर्मल हो जाता है। मास्टरबेशन पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे ये कभी करना ही नहीं चाहिए, कभी हमें इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए, मगर मुझे लगता है हर चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है। और जबकि हमें ऐसा दिखाया जाता है कि हमें ये सब करना ही नहीं चाहिए, किसी को भी कहीं से भी सही जवाब मिल ही नहीं पाता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा आपको कुछ बातें बता सकूं जिससे आपके कुछ डाउट दूर हो सके और आपको समझ आ सके कि स्पर्म काउंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें इसे लॉस करना चाहिए या नहीं। तो भाई सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि नशा हो या मास्टरबेट करना हो, ये दोनों ही चीज़ हमें सिर्फ टेम्पररी खुशियाँ देती है, हमें अपनी प्रॉब्लम से ध्यान हटाने का एक मौका देती है। लेकिन दिक्कत वहाँ से शुरू होती है जब हम इसे ही सब कुछ मान लेते हैं। यानी टेम्पररी खुशी को ही अगर आप परमानेंट खुशी बनाने की सोचोगे तो जाहिर है हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। फिर हमें जब भी कुछ स्ट्रेस फील होता है तो हम अपनी प्रॉब्लम से डील करने की बजाय इसी तरफ जाते हैं और खुद को रिलैक्स फील करवाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अगले पॉइंट में बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो जब हम मास्टरबेट करते हैं तो वो चीज़ सिर्फ उस कुछ देर की नहीं होती। असल में हम अपने माइंड में अलग अलग सिनेरियो बना रहे होते हैं, अलग अलग फैंटेसी को पैदा करते हैं और इससे क्या होता है कि हमारा पूरा ध्यान उन चीज़ों पर डिपेंड होने लगता है जो एक्चुअल में है भी नहीं। इससे आपका ब्रेन वीक होने लगता है। वो ना तो किसी इंसान की अच्छाई को देख पाता है, ना आपको अपने काम को बहुत अच्छे से समझने देता है और ना ही आपको अपनी सेहत पर या अपने फ्यूचर पर ध्यान लगाने देता है। ज़्यादातर लोगों में ऐसी भी दिक्कत पाई गई थी कि वो जब भी किसी से बात करते थे, जब भी उनकी लाइफ में मेल या फीमेल पर्सन की एंट्री होती थी, तो वो उनके भी फेक सिनेरियो बनाते थे कि किसी तरह उनके साथ कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकें। तो ये सब जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो इससे हमारे ब्रेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और हम खुद को बहुत स्ट्रेस में और बहुत इरिटेट फील करने लगते हैं और आपके मूड भी स्विंग होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद स्पर्म हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह हमें थकने नहीं देता, हमें पॉजिटिविटी फील करवाता है। हम पहले जितना काम करते थे उससे ज़्यादा अब किसी काम को कर सकते हैं। आपके फेस पर ग्लो रहता है क्योंकि जब स्ट्रेस होगा ही नहीं लाइफ में और प्रॉब्लम होगी तो उसे सॉल्व करने की हिम्मत और पॉजिटिविटी रहती है। तो जाहिर है लोगों से बात करते हुए आपका ह्यूमर निकल कर आएगा। आप किसी से बात सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं करोगे, आप लोगों की अहमियत समझोगे, अपनी फ्यूचर की, अपने आप की अहमियत समझोगे। अब बात आती है कि क्या हमें ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कोई भी बिल्कुल ठोस सबूत नहीं मिलता जिसमें यह लिखा हो कि यह चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए। असल में बात आती है आपकी बॉडी पर, आप पर। याद रखो ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसान देती है। अब अगर आप रोज़ ही ये सब करोगे तो इससे आपका जो स्पर्म काउंट है उसमें गिरावट आएगी, वो पूरी तरह बन ही नहीं पाएगा। और रोज़ करने से आप रोज़ ही फेक सिनेरियो बनाओगे, रोज़ ही अपने आप को ऐसी चीज़ें दिखाओगे जो आपके ब्रेन को कैद कर लेती है और फिर रोज़ ही ये सब करने से आप फ्यूचर को डेवलप करने के रास्ते ढूंढोगे ही नहीं। फिर आलस बढ़ने लगता है और आपकी बॉडी उतना काम नहीं करती जितना इस एज में ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करो 30 से 40 दिन तक आप कभी ऐसा ना करो। शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आराम से इस टारगेट को अचीव करते हैं। जाहिर सी बात है, खुद पर काबू करना, खुद को गलत डायरेक्शन में जाने से रोकना, ये सब कुछ आपके हाथों में है। तो आपको ये करना होगा। अपनी प्रायोरिटी चेंज करो। जहां आप ऐसी वीडियोस देखते हो जो आपको ये सब करने पर मजबूर करती है, वहीं कुछ एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखो। जहां आप फ्री रहते हो और ऐसी इमेजिनेशन करते हो, वहीं कुछ ऐसा काम करो जहां पर आपकी सही इमेजिनेशन निकल सके। आपको फ्री रहकर इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी बॉडी पर काम करो। जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट चेंज करो, कुछ अच्छा खाओ जो आपकी बॉडी को फिट करे। छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट डालती है। आपको यूं ही ये सब इग्नोर नहीं करना चाहिए और लगातार अपने आप पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे जैसे आप करोगे आप देखोगे कि आपके अंदर काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आया होगा। आज की वीडियो आपकी हेल्प करेगी अपने आप को गलत डायरेक्शन में जाने से रोकने में। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आप फ्री टाइम को कैसे बिताते हो। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। कोई सवाल हो तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ भी सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ।
तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।